आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक टाटा अल्ट्रोज है या आप टाटा अल्ट्रोज लेना चाह रहे हैं तो टाटा अल्ट्रोज में जो क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए आपको 3 कंडीशंस को ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आप टाटा अल्ट्रोज चला रहे हैं और आप 5th गियर पे है तो जो क्रूज़ कंट्रोल है वो 60 किलोमीटर पर आवर के नीचे सेट नहीं की जा सकती। अगर आप 4th गियर में है तो वो 50 किलोमीटर पर आवर के नीचे सेट नहीं की जा सकती, और अगर आप 3rd गियर में है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर के नीचे क्रूज़ कंट्रोल सेट की नहीं जा सकती। तो आज मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं गाइस 4th गियर में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप मेरे इसमें देख सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं कि अभी मैं 4th गियर में हूँ और ये है आप अपना क्रूज़ कंट्रोल का पूरा सेटअप। तो जब आप इस बटन को क्लिक करोगे, जब भी आप इस बटन को क्लिक करोगे तो जो मीटर है उसमें देखिए ग्रीन कलर की लाइट है वो जलती है। वो लाइट जलने का मतलब है कि आपने क्रूज़ कंट्रोल को जो है एक्टिवेट कर दिया। अब आप जिस भी स्पीड में हो, जैसे कि भाई मैं 4th गियर में हूँ तो मुझे कम से कम मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए मेरी वो 50 होनी चाहिए। अब मैं 50 से ऊपर किसी भी स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकता हूँ। अब मैं 50 से ऊपर चला गया हूँ तो मैंने ऑलरेडी क्रूज़ कंट्रोल को इस बटन को दबा के एक्टिवेट कर दिया था। अब मैं इस बटन को दबा के अपने इंजन को बताऊंगा कि मुझे इस स्पीड पे सेट करना है। तो अब मैं अगर जैसे कि अभी मैं 55 की स्पीड पे हूँ, अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो मेरी जो स्पीड है वो 55 पे सेट हो गई। आप देख सकते हैं मैंने अपने जो पैर है वो हटा दिए हैं, मेरे जो पैर है वो मैंने हटा दिया है क्लच से, ब्रेक से। तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं एक्सीलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरी जो गाड़ी है वो एग्जैक्टली जिस स्पीड में मैंने सेट किया था अपना क्रूज़ कंट्रोल उसी स्पीड पे चल रही है। तो और अब अगर आपको सपोज़ स्पीड बढ़ाना है क्रूज़ कंट्रोल को बिना डीएक्टिवेट किए, अगर आपको स्पीड बढ़ाना तो आप इस बटन को क्लिक करें। ये जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करती रहेगी। हर बार क्लिक करने पे 2 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। इस बटन को अगर आप ये करते हैं, क्लिक करते हैं, तो 2 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड है इस 2 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्पीड जो है रिड्यूस होगी। जितनी बार आप इसको क्लिक करते हैं उतनी बारी आपकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिड्यूस की जाएगी। और क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने का 2 तरीका है गाइस। आइदर आप क्लच या ब्रेक पे पैर दबाएं, या फिर ये जो बटन है, ये यहाँ पे आपको जो बटन कैंसिल वाला दिख रहा है उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो भी क्रूज़ कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो स्पीड है वो फॉल गिरने लगेगी। आपको फिर एक्सीलेटर पे पाँव देना ही पड़ेगा अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है या जो भी। और या तो अगर आप क्लच या ब्रेक पे पाँव रखते हैं तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो। जैसे मैं अभी देखिए, मैं अपने क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने के लिए ये बटन दबाता हूँ। ये बटन मैंने दबाया और जो क्रूज़ कंट्रोल है मेरी वो डीएक्टिवेट हो गई है गाइस। वो जो मेरी जो क्रूज़ कंट्रोल है डीएक्टिवेट हो गया। अब मुझे एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह का यूज़ करना पड़ा है अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने या घटाने में। होप ये वीडियो आपके काम आई होगी और आपको क्रूज़ कंट्रोल सेट करने में बहुत ही मदद की होगी इस वीडियो ने। बहुत बहुत शुक्रिया।